तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 10 को। उससे पहले गाइस जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया है अशोक राउत ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। और गाइस एनिमे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर लिम की मदद करने के लिए सुहो कलेक्टिंग टीम के तौर पर रिपर गिल्ड के कुछ हंटर्स के साथ एक फील्ड टाइप डंजन के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन सुहो को इस डंजन के अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि रिपर गिल्ड के स्ट्राइक स्क्वाड के सामने काफी सारे लिजर्ड मॉन्स्टर होता है और स्ट्राइक्स टीम का सभी हंटर्स भी इन लिजर्ड के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वही स्ट्राइक्स टीम का लीडर कलेक्शन टीम से कहता है हमारे करीब रहो, क्योंकि तुम सिर्फ 2 ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत तेज होना पड़ेगा। सुहो अपने मन में कहता है लिजर्ड टाइप मैजिकल बीस्ट, सच में कार्ड्स रैंडम बॉक्स से मुझे वल्कन का सिंग मिला है, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पर कुछ डेमन टाइप मॉन्स्टर देखने को मिलेगा। लेकिन सुहो कहता है कि ये भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये देखने का कि हंटर स्क्वाड में कैसे फाइट करते हैं। और हम देखते हैं कि स्ट्राइक टीम का हंटर सभी लिजर्ड को बहुत ही आराम से हैंडल कर रहा होता है। ये देखकर सुहो अपने मन में कहता है ये बहुत ही अच्छा चांस है ये सीखने का कि मॉन्स्टर को हराने के लिए एक टीम किस तरह से एक साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद सुहो एक जगह पर बैठ जाता है और कहता है अराइज, जिससे सुहो यहाँ पर अपने शैडो वॉरियर को समन कर लेता है। एंड गाइज इस बार वो 7 शैडो वॉरियर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पहले बार के तुलना में उसका इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लिजर्ड मॉन्स्टर यहाँ पर हार चुके हैं और स्ट्राइक टीम का लीडर सबको बताता है कि लगता है कि हमने इस एरिया को क्लियर कर दिया है, तो चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। साइड से सुहो कहता है क्या इतनी जल्दी ब्रेक ले लेंगे? इस पर स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है कि अगर हम हंटिंग करना चाहे तो भी हमारे पास कलेक्शन टीम में सिर्फ 2 ही मेंबर है, इसलिए हमें मदद नहीं मिल सकती। और वैसे भी कलेक्शन स्क्वाड का काम होता है हमें सपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। बट स्ट्राइक टीम का लीडर बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कलेक्शन टीम का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और फिर ये बंदा सुहो के पास आता है और कहता है क्या तुम समनिंग स्किल यूज कर सकते हो? सुहो कहता है हाँ, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये बंदा सुहो का हाथ पकड़ लेता है और सुहो को अपने स्ट्राइक टीम में कलेक्टर के रूप में ऑफिशियली इनवाइट करता है। लेकिन सुहो कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कलेक्शन टीम में काम करने का। और फिर स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है हम लोग तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा पैसा पे करेंगे। बट तभी पीछे से एक हंटर आके कहता है कैप्टन आपको ये देखना चाहिए, हमें यहाँ पर एक इंसानों का लाश मिला है। ये सुनकर तो ये लीडर और सुहो दोनों ही चौंक जाते हैं। इसके बाद हम उस मिस्ड बन यानी ह्यूमन कॉर्प्स को देखते हैं। स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है क्या ये रियली में एक इंसान है? इस पर एक हंटर कहता है इसने जो पहना है उससे तो लगता है कि ये कोई सिविलियन होगा। और फिर स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है मैंने कभी भी सियोल स्टेशन पर किसी भी मॉन्स्टर को फायर मैजिक यूज करते हुए नहीं सुना। लेकिन वही सुहो और मिस्टर लिम समझ चुका है कि ये क्या है। सुहो कहता है ये तो मिस्ड बन है। ये सुनकर स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है मिस्ड बन, क्या तुम लोग उन मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो जो हाल ही में डिस्कवर हुआ है? मिस्टर लिम कहता है मैं श्योर हूँ, क्योंकि हम दोनों ने ही कोरिया यूनिवर्सिटी में इस चीज को फेस किया है। और तभी यहाँ पर स्ट्राइक टीम के बाकी लोगों को भी ऐसे ही मिस्ड बन मिलते हैं यहाँ पर। एंड एक हंटर स्ट्राइक टीम के लीडर से कहता है कैप्टन क्या हम यहाँ पर हंटिंग रोक दे और हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में रिपोर्ट करें? लेकिन स्ट्राइक टीम के इस कैप्टन को लगता है कि ये सभी कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि सिविलियन है, जिन्हें वो लोग हैंडल कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट में वो सभी को बताता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर तो सुहो चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब उनका लगने वाला है। सो सुहो स्ट्राइक टीम के लीडर से कहता है सर ये सभी मॉन्स्टर आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है, हमें इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस पर स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है कैप्टन मैं हूँ, इसलिए डिसीजन मैं लूंगा क्या करना है और क्या नहीं। तुम लोग कलेक्शन टीम से हो, अपना काम करो और हमारे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर मिस्टर लिम तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है इसका मतलब हम उन मिस्ड बर्न से फिर से मिलने वाले हैं। सुहो कहता है तुम्हारा स्पेशल किल रनिंग है ना? मिस्टर लिम कहता है हाँ, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? सुहो कहता है अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम यहाँ से तुरंत भाग जाना, क्योंकि आखिरकार हम नहीं जानते कि आगे किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ इंसानों को जो ब्लू फ्लेम में जल रहे थे और एक काम होता है उनके सामने खड़े ये 3 डेमोन्स का। इनमें से एक डेमोन कहता है ये फायर उतना भी ताकतवर नहीं है
और फिर वो पूछता है हमारी फायर सप्लाई का स्टेटस क्या है। इस पर दूसरा डेमन कहता है ऐसा लगता है कि हमारे सप्लायर किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है, इसलिए सप्लाई का शिपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि हमें उन इंसानों से सप्लाई पाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तीसरा डेमन कहता है कि हमें जल्द से जल्द सप्लाई की जरूरत है क्योंकि हायाना गिल्ड हमारा एक लौता जरिया था सप्लायर का जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनके बिना निश्चित रूप से हमारा स्टारडस्ट प्रोडक्शन दूसरे फैक्ट्री की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। एंड इन्हीं बातों के दौरान इन डेमन को सेंस होता है कि यहाँ पर कुछ हंटर आया हुआ है और ये सभी अब इन्हीं इंसानों का यूज करेगा फायरवुड के रूप में। तो अब इनमें से एक डेमन चला जाता है उन इंसानों को जिंदा पकड़ने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्ट्राइक टीम को जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया है जो उनके अगेंस्ट थे और ये सभी लोग यही बात कर रहा होता है कि आज तो पैसा ही पैसा होगा एंड ऐसे ही हमें हंटिंग जारी रखना चाहिए। और फिर स्ट्राइक टीम का लीडर एक स्टारडस्ट भी निकालता है। और गाइस तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये जो क्रिस्टल बॉल है ये एवोकेन बीइंग को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है, मतलब माना एम्पलीफायर का काम करता है ये चीज, जिससे तुम्हारा रैंक इंक्रीज हो जाएगा। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइक टीम के लीडर के पीछे अचानक से ये डेमन मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो अपने तलवार से स्ट्राइक टीम के लीडर को स्टैब कर देता है एंड वो कहता है इससे तुम मरोगे नहीं। वही ये सभी हंटर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक बोलने वाला मॉन्स्टर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद ये डेमन इन हंटर के तरफ अपना तलवार पॉइंट करता है और कहता है मुझे इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हंटर होगा उसे मैं खुद मार दूंगा। और फिर वो अपने पॉकेट से एक स्टारडस्ट निकालता है और खुद उसे कंज्यूम कर लेता है। ये सभी हंटर तो और भी ज्यादा शॉक होता है कि एक मैजिकल बीस्ट में भी स्टारडस्ट काम करता है क्या। ये मॉन्स्टर कहता है हाँ क्यों नहीं। और गाइस तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि स्टारडस्ट को कंज्यूम करने के बाद कितना ज्यादा डरावना बन गया है। इसके बाद ये सभी हंटर इस डेमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये डेमन सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को मार देता है और जो कमजोर हंटर होता है उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है कहीं पर। वही दूसरी तरफ सुहो के सामने अचानक से एक क्विज अफेयर हो जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करो जिसे एक डेमन ने किडनैप किया है। इसमें यह भी लिखा हुआ था कि जितने हॉस्टेजेस को वो रेस्क्यू करेगा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा बड़ा होगा और टोटल नंबर ऑफ हॉस्टेजेस है 7। इसके बाद बेरू सुहो के पास आता है और कहता है क्या हुआ यंग मास्टर। सुहो कहता है कि मेरे पास अभी अभी एक न्यू क्विस्ट आया है और ऐसा लग रहा है कि पास में ही किसी डेमन ने कुछ लोगों को किडनैप किया है। मैं जितने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करूंगा प्राइस उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब उन सभी की जिंदगी खतरे में है। और फिर सुहो चिल्लाते हुए मिस्टर लिम से कहता है यहाँ पर शायद स्ट्राइक टीम के साथ कुछ हुआ है तो तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। लिम कहता है तुम्हें ये कैसे पता। सुहो कहता है ये तो मेरा बस एक अंदाजा है। इसके बाद सुहो कहता है कि ये सभी गॉब्लिन तुम्हें बाहर तक छोड़ देंगे। लिम कहता है लेकिन तुम्हारा क्या होगा। सुहो कहता है मैं जा रहा हूँ स्ट्राइक टीम को देखने के लिए, क्या वो लोग ठीक है या नहीं। एंड इसके बाद लिम कोई सवाल नहीं पूछता, वो कहता है मैं समझ गया, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं बोझ के अलावा और कुछ नहीं बनूंगा, तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मैं हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। सुहो कहता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया लिम। और फिर बंदा ग्रे का पावर यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड सुहो अब सीधा हॉस्टेजेस की तरफ भागता है जहाँ पर डेमन ने उन्हें कैद करके रखा है। रास्ते में जाते जाते सुहो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ खून ही खून है और काफी सारे हंटर मरे पड़े हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस डेमोन्स को जो अपने साथ ह्यूमंस को पकड़ के लाया है। ये देखकर दूसरा डेमन कहता है तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए, जैसा हमने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। एंड फिर ये डेमन कहता है कि बहुत ही जल्दी गेट खुल जाएगा और सभी डेमन यहाँ पर समन हो जाएगा। मतलब गाइस ये सभी लोग किसी गेट को ओपन करने के फिराक में है, बट तभी उन्हें सेंस होता है कि एक हंटर बहुत ही तेजी से उनके तरफ आ रहा है। सभी डेमोन्स तो गेट के तरफ देखने लग जाता है एंड इसी गेट को ब्रेक करके अंदर आता है अपना सुहो और वो कहता है तो तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे। और फिर इन मिस्ट बर्न को देखकर सुहो दिमाग में सोचने लग जाता है क्या यही लोग मिस्ट बर्न के पीछे है, लेकिन ये लोग इन्हें जला क्यों रहा है, क्या कोई डेमन रिचुअल है। लेकिन इतने में ही एक तलवार से सुहो का गला कटने ही वाला था, लेकिन समहाउ सुहो इस अटैक को डॉज कर देता है। इसे देखकर तो ये डेमन भी शॉक होता है और फिर सुहो बड़े चौड़ में कहता है तुमने ही उन सभी हंटर्स को मारा है। इसके बाद सुहो इस डेमन के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। इस हमले को ये डेमन अपने तलवार से डॉज तो कर लेता है लेकिन वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। इसे देखकर ये दोनों डेमन भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सुहो ने उनके यंगेस्ट डेमन के अटैक को डॉज कर दिया जिसने ऑलरेडी स्टारडस्ट लिया हुआ है। इसलिए अब ये दोनों भी इस फाइट में उतरने के लिए रेडी हो जाता है। सो इधर सुहो जब इस यंगेस्ट डेमन के साथ फाइट कर रहा था तभी ये दोनों डेमन भी उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन सुहो इन सभी के हमले को एक साथ डॉज
कर देता है। बट तभी एक डेमन सुहो के पीछे भी होता है जो अपने नुकीले हाथों से सुहो को पीछे से स्टैप कर देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुहो पर एक डेमन सामने से हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी सुहो कहता है अराइज, जिससे कुछ गॉब्लिन यहाँ पर समन हो जाता है जो इस डेमन के हमले को संभाल लेता है। इसके बाद जिस डेमन ने सुहो को पीछे से स्टैप किया था, सुहो उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन में पटक देता है। एंड अभी ये डेमन दूसरे डेमन से कहता है भाई ये तो वही है शैडो अथॉरिटी जो शैडो मोनार्क के पास था। मतलब गाइस इन डेमन ने अपने डिस्ट्रक्शन को विटनेस किया है जब संग जिनवो डेमन कैसल में गया था इन्हें हराने के लिए। वही ये यंगेस्ट डेमन सुहो के सभी समन किए हुए गॉब्लिन को मार देता है और अभी ये लोग फिर से कॉन्फिडेंट हो चुका है क्योंकि जब तक ये बंदा खुद शैडो मोनार्क नहीं है तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट सुहो अभी अपने मन में कहता है कि ये सभी ब्रूकी से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक ही वक्त में इन सबको हैंडल करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर इसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरू ने सुहो के कहने पर ब्रूकी का सिर्फ कुछ ही हिस्सा ऑब्जर्व किया था। मतलब ब्रूकी का लाश अभी भी यूज किया जा सकता है और फिर बेरू कहता है कि इस लाश को शैडो वॉरियर बनाने के लिए जितना समय लगेगा वो इतना ही कमजोर होता जाएगा। क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से आप अभी भी वेट कर रहे हो इसे अपने शैडो वॉरियर में शामिल करने के लिए? इस पर सुहो कहता है ब्रूकी के फाइनल मोमेंट को देखकर ऐसा लगा कि इतारिम के कंट्रोल में होते हुए ब्रूकी का लास्ट फाइट रिग्रेट से भरा होगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसे अपने शैडो वॉरियर में शामिल कर सकता हूँ या नहीं। और फिर इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर सुहो बैठ जाता है और वो इतनी दूर से ही ब्रूकी के बॉडी का शैडो एक्सट्रैक्शन कर देता है। और गाइस तुम लोग अब ब्रूकी को देख सकते हो जो अब सुहो का एक शैडो सोल्जर बन चुका है। इसे देखकर तो ये डेमन चिल्लाते हुए सुहो से कहता है अब ये मत कहना कि तुम ही वो आदमी हो जिसने ब्रूकी को डिफेक्ट किया था। वही अब सुहो कहता है कि अब हमारे पास ब्रूकी, ग्रे और मैं हूँ, मतलब 3 वर्सेस 3। पीछे से बेरू कहता है यंग मास्टर मुझे मत भूलिए। एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पर 3 वर्सेस 3 का एक भसड़ देखते हैं जिसे देखकर बताना मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ इन डेमोन्स ने जिस गेट को प्रिपेयर किया था वो गेट भी रेड हो जाता है और गाइस फिर इस गेट के अंदर से निकलती है इजिल और वो देखती है कि सुहो यहाँ पर डेमोन्स के साथ फाइट कर रहा है। उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एंड गाइज आप लोग बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इजिल को देखने के लिए।